Hello बच्चों, let's see the question. The question is, what is metameric segmentation? In which group of animals it is found? So, let's see what is the key concept to solve the question. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मेटामेरिक सेगमेंट क्या होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और किन एनिमल ग्रुप्स में ये देखने को मिलता है. सो क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें पता होना चाहिए अबाउट द मेटामेरिक सेगमेंटेशन और द मेटामेरिज्म. अगर हमें ये बात पता है दैट व्हाट इज द मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तो हम इसको आंसर कर पाएंगे. तो लेट्स सी कि मेटामेरिज्म का और मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है. सो अगर किसी एनिमल की बॉडी अंदर से और बाहर से सेगमेंट्स में डिवाइडेड है और कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो हर सेगमेंट में रिपीट हो रहे हैं. सो लेट्स राइट डाउन इट्स डेफिनेशन. सो मेटामेरिज्म क्या है? द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और एनिमल की यहाँ पे बात हो रही है. सो बॉडी ऑफ एन एनिमल हैज इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंट्स. की बॉडी अंदर से और बाहर से पार्ट्स में और सेगमेंट्स में बटी होती है विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ सिमिलर बॉडी ऑर्गन्स, सिमिलर बॉडी ऑर्गन्स. तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन. सपोज दिस इज एन एनिमल और इसकी बॉडी बाहर से और अंदर से सेगमेंट्स में बटी हुई है. सो दीज आर द सेगमेंट्स. और ये जो सेगमेंट्स है, इन सेगमेंट्स के अंदर सिमिलर टाइप ऑफ बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं. जैसे आपको हर सेगमेंट में नेफ्रिडिया मिलेंगे, हर सेगमेंट में आपको एक्सक्रीटरी पोर मिलेंगे. तो कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो हर सेगमेंट में रिपीट होंगे. सो हम लिख सकते हैं कि बॉडी एनिमल की इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंट्स में बटी होती है, और कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो कि हर सेगमेंट में रिपीट होंगे. तो हर सेगमेंट में आपको सेम बॉडी पार्ट्स देखने को मिलते हैं. तो इस फिनोमिनन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म कहते हैं. नाउ जो ये हर सेगमेंट है, हर ईच सेगमेंट इज नोन एज द मेटामियर. हर सेगमेंट को हम एक मेटामियर और सोमाइट कहते हैं. तो द सेगमेंट्स आर नोन एज द मेटामियर्स और द सोमाइट्स. तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन. अब पढ़ते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेटामेरिज्म, कि क्यों है मेटामेरिज्म, क्या एडवांटेज है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका. सो मेटामेरिज्म बेटर लोकोमोशन प्रोवाइड करता है. सो इट इज प्रोवाइडिंग द बेटर लोकोमोशन. अब वो कैसे होगा? सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. तो बेटर लोकोमोशन ऐसे होगा कि जो सेगमेंट्स हैं उनकी मसल्स अलग अलग ऑर्डर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेगी. तो इट अलाउज, मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या अलाउ करेगा? इट अलाउज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स. इट अलाउज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन डिफरेंट ऑर्डर. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन डिफरेंट ऑर्डर, और इससे लोकोमोशन बेटर वे में हो पाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल एनिलिड्स होते हैं. एनिलिड्स आर द सेगमेंटेड वर्म्स. अब उनको बरोज बनाने होते हैं, मतलब वो बिल बना के रहते हैं. तो बरोज के अंदर उनको पेनिट्रेट करने में उनकी बॉडी का जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है वो अलग अलग ऑर्डर में होना चाहिए. लॉन्गिट्यूडिनल मसल, सर्कुलर मसल्स, दे शुड बी देयर कॉन्ट्रैक्शन शुड बी इन अ पर्टिकुलर मैनर. तो सेगमेंटेशन की वजह से मसल्स अलग अलग ऑर्डर में कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, जिससे बेटर लोकोमोशन प्रोवाइड हो पाएगा. अब ये तो था मेटामेरिक सेगमेंटेशन और उसके सिग्निफिकेंस की बात. अब जो पूछा है कि कौन से एनिमल ग्रुप्स में ये पाया जाता है. सो मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज फाउंड इन 3 animal phyla. So metamerism is found in 3 animal phyla, और ये 3 animal phyla हैं the annelids, arthropods and the chordates.
So these are 3 different animal phylum जिनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है. और मेटामेरिक सेगमेंटेशन was first observed in the members of phylum Annelids. Annelids के अंदर सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया गया था. Annelids को इसीलिए हम segmented worms भी कहते हैं. So it is found in the annelids. तो annelids के जैसे हम एग्जांपल्स देख लें तो annelids में आ जाएंगे जैसे आपके earthworms, leech. तो these are certain examples of annelids. तो आपने इन एनिमल्स की बॉडी में ऑब्जर्व किया होगा सेगमेंटेशन. नाउ ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर अपने सारे के सारे इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, प्रॉन्स, ये सब आ जाते हैं. और आर्थ्रोपोड्स के भी बॉडी सेगमेंट्स में बटी हुई होती है. अगर आपने इनके बॉडी में देखा होगा जैसे हेड होता है, थोरेक्स होता है एंड एब्डोमेन होता है. ये जो पार्ट्स हैं अगर आप देखोगे तो ये डिफरेंट सेगमेंट्स से बने होते हैं. तो सेगमेंट्स fuse together to form the head, thorax and abdomen. And in case of chordates are the animals with a notochord. तो chordates के अंदर भी आपको मेटामेरिज्म देखने को मिलता है. ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो जैसे कि ह्यूमन बींग्स भी chordates हैं. तो जो आप सिक्स पैक जैप्स बोलते हो ये सब, और जो आपकी मसल्स का अरेंजमेंट है, वर्टिब्रल कॉलम का, रिब्स का अरेंजमेंट है, वो ये दर्शाता है कि हमारी बॉडी भी सेगमेंट्स में बटी हुई होती है. So these 3 animal groups are showing this pattern. So I hope आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे. You understood it well. So best of luck and thank you.